हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होंगे। मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो के साथ। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रहा हूँ मुस्कान को सरप्राइज़ देने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे। सुबह मेरी फ़्लाइट है दोपहर की 2 बजे की गोवा की, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कुणाल भाई के बर्थडे पे। कुणाल भाई ऑलरेडी गोवा में हैं और कुणाल भाई खुशी गोवा में ऑलरेडी। मैं, मोहक भाई और वैभव, हम तीनों साथ जा रहे हैं कल। अभी एक दो का कंफर्म नहीं है, बट हम लोग जा रहे हैं। और मुस्कान को ये लग रहा है कि मैं उससे फिर मिले ही जाऊँगा, क्योंकि आज मुझे मुस्कान से मिलने जाना था दिन में, बट मैं जा नहीं पाया। मुस्कान को मैंने दिन में मना कर दिया कि नहीं आ पाऊँगा, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ ये वो। फिर मुस्कान गुस्सा हो गई कि मुझसे बिन मिले जा रहे हो, तो गुस्सा है सुबह से, मुझे टेक्स्ट नहीं कर रही, ना मुझसे अच्छे से बात कर रही। तो मेरा प्लान ये था कि मैं मुस्कान को सरप्राइज़ दूंगा। देखो, सही बात में यही था कि मैं मुस्कान को सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया कि मैंने मुस्कान को सरप्राइज़ नहीं दिया रात को जाके उसे घर के नीचे। सो आज मैं जा रहा हूँ मुस्कान के यहाँ पे उसको सरप्राइज़ देने, ताकि मुस्कान को अच्छा लगे। और ऑब्वियस सी बात है, मैं बिन मिले तो नहीं जाऊँगा मुस्कान से, बट मुस्कान को ये लग रहा है कि मुझसे कल मिलूंगा, बट कल टाइम ही नहीं मिलेगा। सुबह सुबह उठ के निकलना पड़ेगा फ़्लाइट के लिए। अभी मैं जस्ट जिम से आया हूँ और मैंने बस फेस वॉश किया है और मैंने टी शर्ट चेंज करी है। ये देखो, मुस्कान अपना वॉलेट भूल गई है। मुस्कान घर पे जाके ढूंढ रही थी कि मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, बट यहीं रखा था। मुस्कान का देख लो, कैश रखे हैं उसने। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी फ़्लाइट ना डायरेक्ट गोवा की करनी थी, ठीक है, बट इसकी वजह से पहले हम लेओवर ले रहे हैं। बताओ, डोमेस्टिक में हमें लेओवर लेना पड़ रहा है। डोमेस्टिक में मैं मुंबई गया नहीं, तो मैंने सोचा मुंबई होके आएंगे, घूम भी लेंगे। वहाँ से घूम कहाँ से लेगा? अरे मोह भी आ रहा है वहाँ से, हमारे दोस्त आ रहा है भाई साथ में। हाँ, तो भाई के साथ जाएंगे ना। नहीं देखो, इसका सपना था कि मैं आज तक मुंबई नहीं गया, एयरपोर्ट तक नहीं गया। मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, स्नैप लेना चाहता हूँ। चल ठीक है भाई, तेरी भाई और तेरा मन है तो तेरे लिए तो मैं 1 घंटे का लेवर, क्या 5 घंटे का लेवर। सपना अपना नहीं है मेरा भाई मुंबई जाना। इसका बकेट लिस्ट है मुंबई में जाना। ऐसे बार देखना है मुझे, एयरपोर्ट देखना कैसा है। अच्छा, बस तो अब क्योंकि वहाँ शॉप खोल लेना ब्रेक। अच्छा, हाँ उसकी, किस चीज़ की? जो क्लोथिंग ब्रांड है सिंगी भाई का। तो हमारा कल, पहले हम डायरेक्ट फ्लाइट कर रहे थे, बट इसने बोला मुझे मुंबई जाना है, ये मुंबई जाना है। तो हमने क्या करा कि हमने, अब मुंबई में मोहक भाई हैं, तो हमने सोचा चलो ठीक है, वहाँ का लेओवर ले लेते हैं। वहाँ से डायरेक्ट मोहक भाई को पिक करके गोवा निकल जाएंगे। सुन, तो 1-1.5 घंटे का हमारा लेओवर है। सुन, सुबह के ब्रेकफास्ट दिल्ली में, लंच मुंबई में, डिनर गोवा में। समझ गया? कल रात को कुणाल भाई का बर्थडे ईव है, देखा जाए तो। ब्रंच हमारे ब्रंच हवा में हमारे। और ये गोली दे रहा भाई, ये नहीं जा रहा। तो अभी जा रहा है घर, अपने घर पैकिंग करने जा रहा है। सामान लिया है भाई अच्छे से। यार मैं गाड़ी लेके आ गया सुबह सुबह, और दिक्कत ये होगी मैं चला नहीं पा रहा। ये जा रहा है भाई, कहीं और जा रहे हैं, और मैं गाड़ी मैं तो मुस्कान के पास जा रहा हूँ। और मुझे यहाँ से अकेले गाड़ी जाना पड़ेगा। वो ले जा, कोई दिक्कत थोड़ी, रात को खा जाता रास्ता से भी। मुझे अपनी दे दे, तेरी दे दे, मेरी ले जा। मुझे तो अपनी दे दे। मेरी गाड़ी का हालत खराब है, दिखाऊंगा ब्लॉग में क्या हुआ मेरी गाड़ी का। ये टायर ना बिल्कुल फट गया है भाई। ये एक दिन पहले पंचर थी, मैंने इसका पंचर ठीक कराया। इतनी मोटी वो थी इसमें, वो ठीक करवाया मैंने। फिर मैं प्रेरणा के बर्थडे में गया यहाँ से गुड़गांव जैसे ही आया मैं, सोसाइटी से 1.5 किलोमीटर था, टायर फट गया इसका। ये देखो, जब से ऐसी खड़ी है। और इसका टायर तो फटा ही फटा है। मैंने बाद में देखा कि इसका भी टायर फटा हुआ है, स्टेपनी का। फिर अभी मैंने सोचा कि न्यू लगवाना पड़ेगा, तो मैं सोचा कि अब मैं ट्रिप से जब आऊँगा तभी लगवाऊंगा। फैमिली, अभी मैं मुस्कान के घर से जस्ट 1 किलोमीटर पीछे हूँ, क्योंकि मुस्कान के लिए मुझे कुछ लेना था। क्योंकि मुस्कान हर बार बोलती है, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बोला है, कि इतने बड़े रास्ते में तुम मेरे लिए कुछ लेके नहीं आते हो। तो मैंने लास्ट टाइम भी, जब मैं सरप्राइज़ देने आया था मुस्कान को, जब मैं लड़ाई सॉल्व करने आया था अपनी, तो मुस्कान के लिए मैं एक बुके लेके आया था। तो इस बार भी मैंने बुके ऑर्डर किया है। तो मैं पता है, जब सिंगी मेरे साथ हो तो बुके तो जाएगा ही जाएगा। जेस्टर है वो, तो नॉर्मल जेस्टर है। हाँ, सिंगी से सीखा है मैंने, ये जितने बुके देता है ना भाई, ये सही क्या है बताऊँ। तो अभी मैंने बुके मंगाया और मैं मुस्कान का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर है मुस्कान का घर, और मुझे मुस्कान का मैसेज आया है, मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया उसको। अब कॉल ना आ जाए कि तुम कहाँ बिजी हो, ऐसे कि तुम मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। मुस्कान को 12 बजे रात तुम्हें सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, बताओ। और जबकि मुस्कान 12:30 बजे सोने वाली लड़की है, सो ना जाए वो। मुस्कान को यही पसंद है, बताते हैं। मुस्कान का ये फेवरेट फ्लावर है। सही है, मुस्कान का नाम लिया, मुस्कान का मैसेज आ गया। बढ़िया है, खुश हो जाएगी दीदी, तो मुझे दिखती खुश हो जाएगी। हम आ चुके हैं मुस्कान की गली में, और हम ऐसे प्रेजेंट करने वाले हैं कि मैंने मुस्कान के लिए कुछ ब्लिंकिट से भेजा है, ठीक है। सिंगी भी जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है तुम मुस्कान के? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम। मैं मुस्कान को फ़ोन कर रहा हूँ। अरे नीचे ब्लिंकिट वाला खड़ा है, उससे भिजवाया मैंने तुम्हारे लिए। ये देख लो हम कितने कैजुअल में आए हैं। मैं पहले शूज डाला था, फिर इसको देख के मैंने भी चप्पल डाल दिया। कंफर्टेबल रहता है भाई। अभी तक तो आई नहीं, जब से वेट कर रहे हैं हम।
मुझे लगा मुस्कान अब रेडी वेडी होके आएगी, कपड़े वपड़े चेंज करके आएगी। छोटी मुस्कान, मुस्कान कह रही है कभी तुम आती नहीं हो ना ऐसे। मैं क्या क्या करता, मुस्कान अभी रेडी वेडी होके आएगी। जिंदगी में कभी आ गए, जिंदगी में 2 बार आ गए। 2 बार आ गए, 2 बार से ज़्यादा। अच्छा आप लोग तो मेरे ब्लॉग देखते हो डेली, मतलब आप मेरे ब्लॉग हमेशा रेगुलर देखते हो। आप मुझे बताओ मैं कितनी बार आया हूँ मुस्कान का सरप्राइज देने? 2-3 बार तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया है, लड़ाई में ऐसे मनाने आया हूँ। तो एक बार ये मुस्कान तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ मैं। यस गाइस, जिसको पता है मुझे क्या पसंद है। यस गाइस, मुस्कान की फेवरेट फ्लावर है जैसे मैंने बताया। क्या नाम है? ऑर्किड। यस, नाम का जो शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलकर? मुझे तो ऐसे बहुत लग रहा है। मुस्कान तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि नितेश मिलने नहीं आएगा मुझसे? तूने मुझे सुबह बोलता कि हाँ मिलके जाऊंगा, बट मेरे को लगा कि रात होगी, कहाँ ही आएंगे। क्या बता मम्मी को? मम्मी को इंतजार है। मेरे को पता है कि इंसान है जो मेरी लड़की को रात को ले जाता है। सही बात। आंटी जी कहती इतनी रात? क्या मैं जब भी आता हूँ ना रात को ऐसे, तो आंटी जी मुझे ऐसी कहती इतनी रात को। नहीं, मम्मी तो होती नहीं है। मम्मी तो मैं पहली बार मिली है, मम्मी तो सो रही होती है। हाँ मतलब आज बाहर आ गए हो कि यार नितेश कैसे आ गए इतने टाइम बाद? यस गाइस। तो तुम क्या कहते, तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुमसे मिल के नहीं जाऊंगा ना? मैंने मुस्कान को बोला था मैं मिल के जाऊंगा। तुम मुझे नहीं लगा था कि चल ठीक है रात तक आ जाएंगे, रात होगी, रात भी नहीं है। अच्छा गुस्सा भी तोड़ती तुम मेरे पे? ओके फाइन, ठीक है। मुस्कान कभी सीधे मुंह बात नहीं करी थी सुबह मुझसे। मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरे हाथ से कल रास्ते में यहीं से जाओगे, तुम एयरपोर्ट जाओगे तो मैं यहीं से ऐसे मिलकर चल जाओगे। झूठे मुंह जो भी होता है वो झूठे मुंह हो गए। मेरे को टालने वाली बात है। हाँ, मुझसे ऐसे मिलके चल जाओगे। नहीं मैंने सोचा कि मुस्कान को मैं सरप्राइज दूंगा। मुस्कान को ऐसे बहुत टाइम से मैंने सरप्राइज नहीं दिया। ओह, तुम कहती रहती हो सरप्राइज मत नहीं देते, तुम वैसे कभी मेरे घर के नीचे नहीं आए लेने मुझे। तो मेरे बोल के देने के बाद क्या बोलने का ये तुमने बोला थोड़ी है, ये तो मैंने खुद करा है। ओह माय गॉड, थैंक यू नेक्स्ट पर्सन, थैंक यू सो मच। बस बेबी, बस गाड़ी है सामने। बेबी सीट बेल्ट लगा लेते तो। ये आपकी गाड़ी नहीं है ना, उसमें आपकी गाड़ी में क्या होता है वो मैं ऑलरेडी लगा के रखती हूँ, मुझे उसको ऐसे आगे करना होता है। हाँ तो टायर अभी फटा हुआ ठीक नहीं हुआ ना, ऐसे ही मेरे होता है। सामने। हाँ मुस्कान भी तो बैठी थी उस दिन। मुस्कान को बट मैंने क्या हुआ था, और हमने तो बताना भूल गया आपको क्या हुआ उस दिन मेरे साथ। गाड़ी का टायर फटा, फिर हाईवे था तो गाड़ी छोड़ भी नहीं सकते थे ऐसे हम कहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं, सिंगी और मुस्कान हम तीनों ही थे। तो फिर मैंने बोला सिंगी से कि एक काम करते हैं, मुस्कान को कैब करते हैं, पहले मुस्कान को घर छोड़ के आते हैं, उसके बाद दूसरी गाड़ी ले जाएंगे ये वाली। तो हम गए, मुस्कान को हमने फ्लाइट के नीचे छोड़ा और राहुल से चाय भी मंगवा ली हमने। फिर क्या हुआ कि हम दोनों ने कैब करी और मुस्कान को पहले सोसाइटी के नीचे छोड़ दिया और हम दोनों चले गए गाड़ी लेके दूसरी वाली ये वाली। फिर मुझे लगा कि मुस्कान को टेंशन हो रही होगी, सोई नहीं होगी मुस्कान, मेरे से फोन करके पूछ लेगी कि आए नहीं आए। हेलो मैडम भाई। ओके ठीक है। क्या हो गया? मम्मी का फोन नहीं मिल रहा। तो फोन किस फोन में से है? वो टैब से व्हाट्सएप कनेक्ट है ना। अच्छा टैब से व्हाट्सएप हाँ। करिए। अच्छा तो हम तो ऊपर ही नहीं गए अभी। तुम शोर हो हैं। फिर क्या हुआ, उनकी लड़की चुरा लाया और क्या आपने मेरे चाहिए? दिल को चुरा लिया तो उसमें बात उनकी लड़की चुरा लाया। सबसे बड़ी बात है। तो भाई मैं, हमें ऐसा लगा कि मुस्कान को टेंशन हो रही होगी हमारी ये वो। भाई मैं घर जाके देखा मुस्कान जो एसी चला के मुंह आके सो रही है मस्त। मैं लाइट खुली हुई थी, ये बताओ, लाइट खुली हुई थी। सो रहे थे एकदम पता हाँ। हाँ मैं सो रही थी, मैं सो गई होंगी। मैंने कहा कि भाई इसको तो टेंशन ही नहीं है कि कब आएगा नितेश, कैसा गाड़ी आई नहीं आई। नहीं रात को हमें पंचर वाला कोई भी नहीं मिला, फिर रात को मुझे टो करानी पड़ी गाड़ी कि हाईवे पे नहीं छोड़ सकता मैं ऐसे। ओके। देखो क्या हुआ था, मैं वेट कर रही थी, मैं लेट ही हुई थी क्योंकि मैं थक गई थी। मैं वेट कर रही थी सो आएंगे। मैंने मैसेज भी करा था तुम्हें कि अभी तक टोन वाला नहीं आया है ना। उसके बाद पता नहीं मैं कैसे सो चाहे गई। नितेश भाई यही सोच रहे थे मुस्कान भी उठी हुई होंगी अभी तक, इतना लेट हो गया तो नहीं मुझे 100% था सो गई होगी क्योंकि मुस्कान को ऐसे नींद में थी बहुत ज्यादा। नींद में तो नहीं थी जब तक गाड़ी का टायर नहीं फटा था ना, जब तक तो गाते हुए आ रही थी मस्त नाचते हुए, और जैसे टायर फटा इसको नींद आनी स्टार्ट होगी। मेरे को नींद नहीं आई थी यार, मैंने लाइट ऑन करे, कौन सोता है, मैं तो बिल्कुल नहीं सोती लाइट ऑन तो करके। कैसे हो गई फिर? पता नहीं पॉइंट तो नींद में तो सोई ना। हाँ नींद एकदम से आ गई, मुझे पता नहीं लगा मैं कब सो कोई गई। बात नहीं होता है। फिर से मैं और मुस्कान मिलने वाले हैं 1 हफ्ते बाद।
मन नहीं लगा ना तुम्हारा? मेरे को लगा तो कुछ और बोलने वाले थे। क्या बोलने वाला हूँ? मुस्कान पहले ऑर्डर करती थी अपना, फिर मेरी प्लेट दिखाती थी। आगे मुस्कान के मोमोज आ गए। दोनों के, नॉट सिंगल मेरे। मुस्कान की जब से तबीयत ठीक हुई है ना, दवाई बंद हुई है, तब से इसने फिर से बाहर से खाना स्टार्ट कर दिया। मैं 100 बार मना करता हूँ, फिर भी नहीं मानती। ओ, तुमने तो मना करा मेरे को। उस दिन मना कर रहा था मैं कि मत खाया करो बाहर का ज़्यादा। सिंगी, जैसे मुझे कोई मना करा। हम मना करते हैं, हाँ। बोलते ही नहीं। सुबह से मैंने कुछ भी ऐसे डाइट खराब करने वाली चीज़ कुछ भी नहीं खाई थी। देखो मैडम के मिलते ही देख लो, ये देख लो, मोमोज, शोरमा, कोल्ड ड्रिंक देख लो कौन सी पीनी जा रही है, डाइट कोक नहीं पी जा रही। दिन के लिए अटेंशन बेवकूफी पानी नू अखियां दे पावा कचला वो बेवकूफ मैनू सोने लगदा पता नहीं कितो सजना। डीआईडी जाओ तुम, डीआईडी तो डांस होता है, सारे गाँव जाओ, सारे गाँव। फिर पता की कहती है बेवकूफ किन्नी तो नहीं है, ये तो ये दिल लगी में दिल की गया पाजी, और दिल लगाने का बेबे भाई को नतीजा मिल गया। बेबे भाई तो हंसते हैं तुमसे बैठ नहीं इनको कोई और मिल गया, हम रोते हैं हमारा दिल ही गया। वो 4 रोड दे बैठी रहती बेबब दा इंतजार करती है, जब बेबब ने यो आंदा सोनियो वो कल्ली पूरी बोतल पी जाती। बता तो दो भैया, गए क्यों नहीं तुम? पाजी वहाँ पर पैसे वालों की चलती है, पैसे वालों की सुनते हैं। अच्छा, हिमेश ने तो मेरी आवाज कर दी थी लाइक, और सपोर्ट भी करा था उन्होंने। फिर पर कुछ लोग जो उनके ऊपर वाले होते हैं ना, जो वो आजकल पैसा, तुम्हें पता है पैसा देता, जिसके पास पैसा टैलेंट रह गया तुम्हारा छुपा हुआ है? टैलेंट तो बाजे भी छुपा के रख रखा है मैंने, क्योंकि मैं इसको बाहर टैलेंट है, बाहर निकालो यार। ये जो हुस्न वाले होते हैं कबूतर की नस्ल की तरह होते हैं, आज किसी और की कल बेबब की बगल में होते हैं। मेरा पीर ही जाने मेरी पीर ओ जाने ना। बढ़िया गा रहे हो भाई। गाइस मैंने एक चीज़ देखी है, जब मुझे और नितेश को गोवा जाना था तो हमारी सारी पैकिंग मतलब पहले ही हो गई थी। जब इन लड़कों का जाना होता है ना गोवा, तो इनकी पैकिंग अभी तक नहीं हुई है, और कल सुबह 12 बजे फ्लाइट है। 2:45 मतलब 2:45 की। 2:45 पे है अगर, तो आप 12 बजे निकलोगे ही। 12 निकलते निकलते 1 बज जाएंगे, 12 बजे निकल जाएंगे हम। और पैकिंग नहीं हुई है। मुस्कान जब मेरे साथ थी तो मुस्कान करवा देती है। मैं नहीं तो वैसे क्या ही पर पैकिंग करनी है। देखो मैं बर्थडे के लिए जा रहा हूँ तो बर्थडे के लिए एक ड्रेस उठा लूंगा, एक ड्रेस कह रहा हूँ, 2 आउटफिट उठा लूंगा। उसके बाद नितेश के शौक बदल रहे हैं। तो मुस्कान के साथ रह के आदत होगी ना, तो कुछ भी उठा लूंगा, क्या ही है मेरे को, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। मैं करा दूंगा। हाँ, सिंगी करा देगा, संदीप है घर पे। यस गाइस, बस जाके सामान रखना, पैकिंग तो अपने आप हो जाएगी। नहीं लेकिन नितेश ऐसा नहीं कि पैकिंग करता है तो ओके ठीक है, ये बंदा कपड़े पहन के देखता है फिर उसके बाद पैक करते हैं। हाँ तो एक्स्ट्रा ले जाऊँ, वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगे, फायदा थोड़ी है। पहन के देखता हूँ कि इस पे ये डल जाएगा, इस पे डल जाएगा, ये जूते मैं आउटफिट बना के रखता हूँ, इस पे अच्छा, ये तो ये डालना बात है। है, और तो- आउटफिट में सेम साथ रखता हूँ कि इसके साथ ये डालना है। सोचो मैं तो गोवा गई थी, मैंने ऐसी सारी पैकिंग कर ली थी, और उसके बाद मेरे 4 आउटफिट बचे थे जो नितेश इसलिए बना के रखता है, मुझे एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेके गया था। मेरा बैग ही सबसे भारी था और वैसे ही हुआ गाइस। सिंगी खुश हो गया आज तो तू? हाँ यार बहुत खुश हो गया, भाई ने खाना खा दिया मुझे। हाँ, सिंगी की बर्थडे की वीडियो मिल गई। पुरानी याद मैं भैया मेरे से कहते हैं आपका नाम बताओ, मैं कहा मेरे पे मत गाओ भैया, यहीं बैठी है तो। तो मैं बोल देती नितेश, और जो तुम्हारे लंदन वाले गाने आते हैं मेरे पे भी, लंदन वाली फोन नहीं करती। मैं तो बोलती भैया मुझे 500 रुपये दो, 500 रुपये दे के जाओ यहाँ से। एक और चीज़ है तुम्हारे लिए, क्या बताओ क्या हो सकता है? कुछ खाने पीने का होगा। कुछ खाने पीने का खाने पीने नहीं, का वो तुम्हारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो घर पे रह गई थी मेरे, तो मैं लेके आऊँ। लहंगा लहंगा? लहंगा रह गया था मेरे घर पे, वो इम्पोर्टेंट है लहंगा। तो और क्या इम्पोर्टेंट। अच्छा मेरा पर्स बस कैश रखती हूँ मैं, नहीं, और कुछ बताओ। और क्या इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है मेरी? जेब से निकालता हूँ, आँख बंद करो। मेरा पर्स ही होगा आपको, इतना छोटा था वो पर्स ही है मेरा। निकाला मेरा पर्स। पैसे तो देख लो, बराबर है ना? भाई मुस्कान ने ये नहीं बोला पैसे क्यों देखने, ऐसे चेक करने जा रही थी। मैं कहा पैसे नहीं, क्यों पैसे क्यों है ना? नहीं चेक दिए? करने जा रही थी, ये उम्मीद। हाँ, ये विश्वास नहीं है। ऐसे रखा कसम से। The abnormal real lifestyle pressure of your अब vehicle तुम is अपने आप critical मान रहे हो, security alarm. तुमने बोला कि पैसे मैं चेक कर रहा था कि मुस्कान क्या बोलती है, तुरंत ऐसे ऐसे मुस्कान को याद है, वो ब्लॉग ऑन है। नहीं 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 नहीं,
मैं ऐसे किया तो चेक किया, अगर मुझे इतना ही होता तो मैं वहाँ छोड़ के क्यों आती। तुम गलत बोलते हो मेरे बारे में ब्लॉग में, समझ आई ना। और तो सबने देखा, अभी लाइव देखा है। अरे मैंने कहा पैसे चेक, मैंने पैसे क्यों चेक करने हैं, मैंने रख दिया। मुझे तुम्हारी बात थोड़ी 2 मिनट बाद वापस कर दो, 2 मिनट बाद प्रोसेस होती अब है। निकाल लेना चाहिए था, 500 का नोट था उसमें निकाल लेना चाहिए 2 था। मिनट बाद प्रोसेस होती है मुझे तुम्हारी बोली हुई बात। ओ मेरा पीर हो जाना हमारी पीर, ये वाले गाने लग गए हो, तुम गाते हो ना वो नॉर्मल वाले गाने गाओ। तो ये अच्छा नहीं गाना मैं? ये तुम सैयारा वाला गाना गाते हो, वो ये लगता है। ओह, क्या बात है। वो एक्चुअली आप अच्छे गाते हो ना, तो इमरान मेरी हाशमी आवाज अच्छी है, मेरी सीट बेल्ट लगा लोगी ना तो भी वो भी अच्छी कर लोगी आप। अगर मैं कोई चीज दिल से मांगूंगा और ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान मेरे हमेशा साथ रहते हैं। देखो हम मना रहे थे कि हम किसी दिन ऐसे ड्राइव पे निकले हूँ, मुस्कान के आऊँ और बारिश आ जाए। ये देख लो बारिश हो गई, ऐसे बूंद दिख रही होगी इसमें, बट धीरे धीरे बूंद पड़ रही है। और जैसे मेरे यहाँ पर शाम को बारिश हुई थी ना, वो तो वैसी बारिश हो रही तेज वाली? फिर तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी, फिर तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। तो मैं दिल से मानो भगवान बंद हो जाए तो ही बंद हो जाएगी। ये तो बस बट बंद हो गई, देखो सही में इतना खुश नहीं होना था। देख लो बूंदे आनी बंद होगी। लो होगी ना पहले एक्साइटेड, करवा लिया काम खराब। मैंने क्या बोला, हमने तुमने मन अंदर विश मांगी होगी कि नहीं। भाई मुझे लग रहा है बारिश नहीं आ रही थी, भाई पानी टपक रहा होगा। इधर बारिश ही नहीं है, रोड सूखे पड़े। हो सकता है। बट कोई नहीं, थोड़ी सी खुशी आई है हमें, एटलीस्ट हमें आई तो सही। फाइन, ओके गाइस, हमारा पोपट हो गया। थोड़ा सा खून तो बनेगा हमारा। अगर सुबह के 5 बजे बारिश आएगी देखना। ये भाई अपना आ गया आइसक्रीम टाइम, आ जाओ। कौन सी लिए? तुम्हारे पास कैश कहाँ से आया? तुम्हें तो दिए। अच्छा, ऐसे कैफे में बैठे थे, मैंने कैश दिया उसको, तो मुस्कान कह रही तुम्हारे पास कैश कहाँ से आया? क्योंकि इन देश में कैश नहीं रखते। जैसे मेरे जाने का टाइम है, बारिश होनी स्टार्ट हो गई अब। तो जैसे तुम जाओ ठीक है, तेज बारिश आ जाए, मेरे को कितना गुस्सा आएगा ना। मुझे भी आएगा गुस्सा, मुझे भी आएगा, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आएगा भी। और तो आपको छोड़ के आऊँ, रात के 2 बज चुके हैं, हमें हैंग आउट करते हुए। बारिश भी हो रही है, अच्छी बारिश। मैं आपको नहीं छोड़ देता हूँ। बाय 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 बाय, गुड नाइट, ख्याल रखना है अपना। ओके, याद करती रहना मुझे। सिंगी को तो बोल दो बाय। जाओ, खड़ा हूँ मैं, जाओ। तो फैमिली अब हम निकल चुके हैं, अभी रात के 2 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। बारिश भी तेज़ हो गई है और अभी मुझे जाके पैकिंग भी करनी है, क्योंकि और आज मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन से मैं प्रॉपर सोया भी नहीं हूँ। मुझे भी लग रहा है आज मैं ज़्यादा सो भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा जैसे 11 बजे। अभी ही पैकिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अभी जाके मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, देखता हूँ कितनी होती है कितनी नहीं, बाकी सुबह करूँगा। सो फैमिली 3:30 हो चुके हैं और मैं अभी जस्ट फ्लैट पे आया हूँ और मुझे अब करनी है पैकिंग। ये देख लो सारा सामान फैला हुआ अभी भी। ये नहीं जा रहा गोवा, कॉलेज का इशू है यार। अभी तुम्हें पता है ऐसे एकदम तू तो फेल हो गया, तो इशू क्या रहा है? प्रमोट हो गया, कितनी मुश्किल से प्रमोट हुआ बताओ भाई लोगों को। अरे हाँ, तुमने बताया नहीं ना तक प्रमोट हुआ। हाँ लोगों को बता दे कितने परसेंट से हुआ है? 1% से प्रमोट हुआ है बस। हाँ थोड़ा मेहनत लगी मेरी। मेहनत क्या लगी? 0.5% से भाई, 1% भी नहीं, 0.5% से प्रमोट हुआ है बस। सोचो, नहीं 5वां साल था इसका। सो फैमिली चलो ज़्यादा बात नहीं करते, पैकिंग स्टार्ट करते हैं। वैभव तो घर पे गया हुआ है, वैभव कह रहा था पैकिंग करके अभी आऊँगा या फिर सुबह आऊँगा, उसका कुछ नहीं पता। अगर सुबह सो गया तो भाई उठना मुश्किल है उसका, बट देखते हैं क्या होता है। पैकिंग डन हो गई है, हम देख रहे हैं अभी सीरीज, एक एपिसोड देखूंगा फिर सो जाऊंगा। फैमिली फाइनली हम मेट्रो में हैं, क्योंकि भाई इतनी तेज बारिश हो रही है। देखो सूटकेस का बाल पूरे गील हो गया, मैं तो आया गील हो चुके हैं, मेरे बाल देख लो कैसे हो रखे हैं, क्योंकि भाई इतनी बारिश और इतने लेट हो गए ना। हम क्या बताऊँ, क्योंकि 2:45 की फ्लाइट थी और हमें 12:30 बजे निकलना था, बट हम निकले हैं 1:20 1:24 हो रहा है अभी निकले हम। बट सही डिसीजन ये था कि हम कैब से नहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश इतनी हो गई है कि पानी लग गया हर जगह। भाई पानी भर गया हमारे सोसाइटी के गेट के बाहर ही, पानी भर गया था इतना घुटनों तक। खैर हम तो इसलिए हम मेट्रो से निकल गए कि मेट्रो से हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई आजा, स्लो आता रहेगा, जिंदगी बन नहीं पाएगा, जल्दी आजा, छूट जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा। देख भाई लेट हो गए बहुत, 2:15 हो चुके हैं, अभी तक हम एयरपोर्ट भी नहीं पहुँचे, 2:45 की फ्लाइट है। भाई रिक्वेस्ट कर लियो, वहाँ लोग लाइन में लगे होंगे चेकिंग के लिए। थक गए ना? जब बंदा सिंगल हो तो ट्रिप का मजा लगेगा। अबे भाई ये ट्रिप होती रहेगी जब गोवा चलेंगे, बस कैसे पहुँच जाए। आज हमारे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ है। ना मूड खराब हो रहा है, क्या बताऊँ भाई बताऊँगा क्या हुआ सब।
अभी भी देख लो, अभी भी क्या है कि हमारी फ़्लाइट छूट चुकी है, लेकिन अभी बताता हूँ क्या क्या हुआ है। अभी हमने फ़्लाइट दूसरी ली है, बट अभी ये देख लो इसमें भी सामान इसका ज़्यादा है। मैं नास ही है तो भाई मन ही नहीं करा जाने का, 18,000 निकाल सामान निकाल। 700 ग्राम ज़्यादा है इसका, मेरा 15 किलो पूरा था। है कहाँ पर? 700 ग्राम निकाल दे कुछ भी। हमारी फ़्लाइट थी 2:45 की, ठीक है, और अभी बज रहे हैं 3:24। हम अभी भी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं भाई साहब। बहुत बुरा दिन था आज, पता नहीं क्या ही था सुबह से। मैं सुबह से उठा पड़ा हूँ 10 बजे से, फिर भी हमारी फ़्लाइट छूट गई। इतने बढ़िया बाल सेट करके आया था मैं, इतने तगड़े, जैसे निकला बाहर बारिश, बालों की कैसी होगी देख लो। और ये बढ़िया सेट वेट होके आया था, बाइक वाले ने भी तेज चलाई से पानी छिड़क दिया। पानी मार दिया, ऑटो खराब हो गया, कभी कुछ हो गया। आज का दिन ही खराब जा रहा है, पता नहीं क्यों। और मेरा मन कर रहा है कि मार दूँ मैं। भाई ऐसा हुआ कि फ्लाइट ना हमारी कनेक्टेड थी। अभी बताऊंगा आपको पूरी स्टोरी, बैठ के बहुत घंटे की कहानी है, तो भाई छोटे में बताऊंगा आपको। आजा चल, मूड मत खराब करा बाजा। मैं 18,000 रुपये बजट ट्रिप ही तो इतना ही था। 30,000 रुपये 18,000 टिकट हो गई। जॉन की टिकट होता है हमारी, कितनी की होगी भाई? 18 प्लस तेरे मेरे कितने लगे? 14,000। हाँ 18 और 14 कितने हो गए? 32,000 की टिकट हुई है हमारी, सिर्फ गोवा तक की। उसमें भी धक्के खा रहे हैं, बस ट्रेन की तरह है। अब बताता हूँ मैं क्या हुआ। हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा। इतना दिमाग खराब हो रहा है, बहुत खतरनाक भाई। इतना पैसे लगे जा रहे हैं, आटा है नहीं और गीले पे गीला हो जा रहा है। बारिश हो रही, बारिश हो रही थी। ऑटो वाला मेरा गुस्सा आ रहा था, ऑटो वाला मैंने ऐसे करा दी, पानी कपड़े पे पूरा कर दिया। ऑटो ठीक कर रहा है, मेरे सामने खराब हो गया। उसकी वजह से लेट हो गया, तो मजाक सेट के भाई मैं गौर सिटी से आने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। ये निकल गया था। देखो देखा जाए तो लेट ना जान मुझे किसी ने नहीं करा, लेट बस हो गए, होना नहीं चाहिए था बट हो गए। ये बताओ मुझे, क्या पता फ्लाइट वैसे नहीं बोलते साले। पता है क्यों बोल रहा हूँ? हाँ। कुछ भी हो सकता है, अनहोनी तो ना होनी। सही भगवान बात ने है। कुछ सोच समझ के रोका होगा हमें से। हो सकता है जब भगवान ने बारिश करा दी। भाई सब कुछ भाई, सब लिखित है भाई। उन्होंने भाई का बर्थडे पे हम नहीं जा पाएंगे, कल पार्टी ले लेंगे। तो हुआ यूँ कि हमारी फ़्लाइट थी, मैं उठा सुबह 10 बजे, ठीक है, जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी करना पड़ा हमें। तो मैं सुबह 10 बजे उठा, उसके बाद मैं सैलून पे गया, डायरेक्ट सैलून पे गया, मैंने बीएड करवाई, सब कुछ नहावा। फिर मैंने ऊपर आके मैंने नहाया, फिर जाके सीधा मैं बाल सेट करवाने चला गया कि वैभव आते ही निकल जाएंगे, मुझे इतने बाल सेट करा लूँगा। मैंने बाल सेट वेट करवाए, इतने ये आया, फिर ये ऊपर चला गया। मैं नीचे खड़ा था, मैंने कहा मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जा तू नीचे, यहाँ से निकल जाएंगे। ये ऊपर पता नहीं क्या करने लग गया, 5-10 मिनट वहाँ लग गया एक्स्ट्रा। फिर जैसे नीचे आए, देखा बारिश हो रही है बहुत तेज, तो कैब से मैंने टाइम चेक किया कि 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा था। फिर हमने सोचा कि मेट्रो से निकल जाते हैं, मेट्रो से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। मेट्रो से भी आ गए हम, मेट्रो पहुँचे, मेट्रो से निकले, यहाँ हम पहुँचे 15 मिनट लेट। इन्होंने गेट क्लोज़ कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप कस्टमर केयर पे जाके बात कर सकते हो, ये वो। हमने सोचा चलो ठीक है मैं बात करता हूँ, क्या पता अल्टरनेट फ्लाइट दे दे कोई, डायरेक्ट हो तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा जो भी लगे हम दे देंगे। फिर हम बात करने आए, हमारी किस्मत इतनी ख़राब कि आज कोई डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं। जहाँ हमें गोवा जाना था, हमने मोपा की हुई है, मनोहर की, बट डेबोलिम की पड़ रही थी, वो पड़ रही थी 18,000 रुपये की टिकट पर बंदा, लेकिन हमें पड़ती हो कम से कम 9-10 हज़ार रुपये की पड़ती, क्योंकि ये वाला उसमें कन्वर्ट हो जाता है पैसा, एक्सचेंज में दे देते, बट एक्स्ट्रा में देने पड़ते। तो इस हिसाब से तो हमारी टिकट बहुत महंगी पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि नहीं। फिर एक सुबह कल की थी 9 बजे की, 6 बजे की, वो भी महंगी थी, बट इसमें एक ये ऑप्शन ये था कि हमें ना कनेक्टेड फ्लाइट दे रहे थे कम रेट में, लाइक 3,000 रुपये पर पर्सन, बट कनेक्टेड थी यहाँ से पुणे टू गोवा। 6,000 यूरो? हाँ 3,000 पर पर्सन बोला ना? नहीं 6,000 पर पर्सन था। नहीं भाई, वो सुबह वाली की थी, वो डबल लग रहे थे। फिर हमने ये वाला करा, फिर हम यहाँ से अभी हमने करी है टिकट पुणे वाली, रात को 9:15 की फ़्लाइट है दिल्ली से, फिर पुणे गोवा पहुँचेंगे हम कल सुबह 6 बजे। कुणाल भाई का बर्थडे निकल जाएगा हमारे जाने से पहले, मतलब रात को 12 बजे वाला निकल जाएगा, बर्थडे निकल जाएगा। हाँ बट कोई नहीं है, पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 14-15 घंटे बहुत टाइम है। अब करना क्या ये सोच रहे हैं। ये ट्रिप ना पता नहीं कुछ, पता नहीं जो भी है, अब ठीक है, वाइब नहीं आई इस बार मतलब इस ट्रिप पे। और लेट भी घर से निकलते ही नजर लगाई है, हैं, नजर लगा रहा भाई, नज़र लगा रहा पिटने वाले बहुत हैं यार। इतना तो ट्रिप का बजट था हमारा, जितना अभी लग गया टिकट में 15-20-25 हज़ार रुपये। वहाँ पसंद यार। और घर से निकलने से पहले मैंने वेब चेक इन किया और मैंने सीट करी, सीट के भी 2,000 रुपये दे दिए थे मैंने, बट ये कहते सीट के कि रिटर्न आ जाएंगे, अब मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, उनका कुछ पता नहीं चलता, बात भी कहाँ करेंगे। नाल भाई, मोह भाई सब गाली दे रहे हैं हमेशा लेट करते हो ये हो भाई। आज तो लेकिन यार ज्ञान मिल गया कि लेट नहीं होना कभी,
3 घंटे पहले आ जाऊँगा। वह कह रहा अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं सुबह 8 बजे आ जाता। बोला साला तू 10 बजे फ़ोन उठा नहीं रहा है, तू 8 बजे आ जाता। एंजॉय करो तू घर, तेरी कसम अगर तू घर आता ना मेरे, अगर फ्लैट पे रहता तो हम कभी लेट ही नहीं होते। तैयारी देख लो एक बार भाई की, तैयारी तो ऐसा कर गया है जैसे भी गोवा में। ये देख लो भाई, इतना बुरा दिन तो कभी नहीं था मजाक सेट के। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा। कहते भाई बात बताऊँ, हाँ मैं गलती से वॉशरूम जा रहा था, हाँ। तो स्मोकिंग एरिया घुस गया गलती से घुस गया तो? हाँ। अच्छा भाई वहाँ इतना बादल बन रहे हैं, चक्कर आने लगे। गलती से क्या मतलब तू घुस गया? हाँ वॉशरूम बोल क्या। आफ्टर रेस्ट भाई ने 1 घंटे की नींद ली है और मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं फ़ोन चला के इतना परेशान हो गया हूँ कि बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैं आया हूँ अभी हमारे फ़ोन चार्ज करने और ये परेशान हो चुका है। अब बोले जा रहा है यार वो 18,000 वाली लेनी चाहिए थी हमें। हाँ भैया जी सही में आप तो और पैसे ला ये गए। तो गाली क्यों देता है हर बार मेरे वीडियो में? अरे भाई अभी दिमाग खराब हो रहा है, नहीं तो भाई गाली वाली तो नहीं है, इमोशंस हैं। हाँ दोस्ती यारी में चलता थोड़ा बहुत तो। पर मैं ये कह रहा हूँ यार भाई, माँ की कसम भाई जल्दी आ जाएगा और फ्लाइट पहली बार है तो हाँ, हमेशा वैसे लेट होते हैं ये हमेशा। लेकिन आज तो मैंने पहले मैं भग रहा था ना जब मेट्रो में, मेरे को दिल में आ चुका था आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया था भाई। याद हो गया लेट हो गया। पानी भी साला 200 रुपये का। ऐसा लग रहा फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। पहले तेज भाई क्या करें यार, बोर हो गए छाती पीट के भाई, मजाक करते हैं। 1-2 घंटे के बाद ही फ्लाइट होती है ना, तो दिक्कत नहीं है। अबे दिक्कत ये नहीं 7 है, घंटे के बाद अबे क्या ये यार? कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे कर लेंगे। 9 बजे के बाद जब पुणे में रुकना पड़ेगा ना, फिर गुस्सा आएगा, फिर तो भाई गुस्सा आएगा बहुत। अभी तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल रहते हैं यहाँ पे। अभी तो क्राउड देख रहे हैं अपन, चिल कर रहे हैं, दोस्त मिल जाएगा अपना, फैन वैन भी मिलने से, कपल से सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं हमें। हाँ बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिले वहाँ पे फूड कोर्ट में। सो फाइनली हम अपने सीट पे आ चुके हैं और रात के 9 बज चुके हैं। हम इतना थक गए ना वेट करते करते, क्या बताएं। अभी यहाँ से पुणे जाना है हमें और पुणे में भी हमारा लेबर 4 से 5 घंटे का है भाई साहब। पूरे 15 मिनट के चक्कर में हमारा पूरा दिन 12-13 घंटे की लगी है। अब नींद भी ऐसी आ रही है क्या ही बताऊँ। दो दिन से ऐसे भी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे लगा कल भी नहीं हो पाएगी। मेरे से ऐसे नींद ही नहीं आती, कहीं बैठ के लेट के वह तो कहीं भी सो जाता है। मेरे को जब तक कंफर्टेबल ना हो, मेरे पैर सीधे ना हो, मेरे को नींद ही नहीं आती। भाई प्लान ये बना हमारा कि कुणाल भाई कह रहे हैं कि यार बर्थडे की पार्टी रह जाएगी तुम दोनों की, तो हमने ये प्लान किया है कि हम ना पुणे एयरपोर्ट पे हर जो भी खाएंगे उनको बिल भेज देंगे सारा 20-30 हज़ार रुपये का। कह रहा है 2 लाख रुपये बजट है मेरा। तुम आई नहीं वरना भैंस की 2 लाख रुपये डालते। कह रहे कल का बजट 5,000 है और कल का बजट कल हम पहुँच जाएंगे तो 5,000 बड़ा आराम है। अब मुँह भी पहुँच गया, सब पहुँच गया। 5,000 पर पर्सन नहीं है ना, वो भी कम है भाई मेरे लिए तो। गोवा में तो कम। कम से कम 30% ठीक है। फाइनली हम हैं पुणे एयरपोर्ट पे और रात के बज रहे हैं 11:30। अभी हम जस्ट उतरे हैं और हमने अपने बाल सेट किए हैं। भाई सुबह से एयरपोर्ट पे हैं, ऐसे बोर से हो गए। हम सोच रहे थे कि बाहर ही हो यहाँ थोड़ी देर। हम आए अभी पुणे एयरपोर्ट। कौन है पुणे से कमेंट करके बताओ। मैं पहली बार आया वैसे पुणे, इससे पहले कभी नहीं आया। हम आए थे गोवा के लिए, पहुँच गए पुणे। अभी हमने एक भैया से पूछा है कुछ खाने का, क्योंकि वहाँ पे आया था समझ नहीं आ रहा है। एक तो कॉस्टली, ऊपर से समझ नहीं आ रहा खाऊँ क्या, बर्गर सैंडविच ये वो सब चीज़ें। अभी चाहिए रोटी, रात के बज रहे हैं 12 और हमें चाहिए रोटी डिनर के लिए। फाइनली हमें मिला एक लोकल रेस्टोरेंट। हम खा रहे हैं फ्राइड राइस। ये खा के ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ खाया है, वरना सुबह से बर्गर ही पे जिंदा है हम। बढ़िया बढ़िया कह रहा भाई वॉशरूम नहीं जा पा रहा मैं, बिन खाया आ ही नहीं रही है। बर्गर खाया जा रहे। अभी भी कह रहा है ये खाने के बाद ना कैसे खाएंगे चल के। आदत नहीं है भाई ये सब खाने की। बिना बर्गर तो बर्गर खा के तो ऐसा लगता है कि क्या ही खा दिया। अब डाइट हमारी ऐसी हो गई है कि भाई एक ही डाइट है, वही खाते रहते पूरे दिन। महीना हो गया। चलो सही है, कुछ तो मिला फाइनली। ऐसा लग रहा है कि कुछ खाया है। कौन है ये किसकी मूर्ति है पीछे? शिवाजी जी। क्या? शिवाजी जी। शिवाजी जी। पीछे लिखा भी है, नीचे लिखा भी है। हिंदी लिखा है ना, दिक्कत तो यही है। हाँ मराठी में लिखा है, मराठी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज। हाँ शिवाजी जी। सेम ही होते हैं। पहले क्या बोला तूने? शिवाजी हंसना नीचे। सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। ये थोड़ा हिंदी कमजोर है ना इसकी। पढ़ नहीं पाया मैं, गलत पढ़ लिया था। सॉरी बोलते हैं सबको। अरे सॉरी, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका वो नहीं था। सॉरी, बट मुझे पता था बट लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। वो मराठी में लिखी थी।
टेम्पर जो है ना वो टूट गया है, तो कैमरे के ऊपर से टूटा हुआ लाइन जा रहा है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। नीचे देखो यहाँ मैं सोच रहा हूँ टेम्पर निकाल दूँ, बट अभी भाई मैं इधर निकाल मैं लिया। आईडी मेंशन कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। ये सब्सक्राइब कर लो भाई, इसको कर लो। भाई नया ब्लॉग तभी तो आएगा। तो अगर तेरे एक दिन में 2 लाख हो जाएंगे तो तू क्या देगा ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स को, क्या देगा? अगर नितिन भाई के सब्सक्राइबर ने 2 लाख कर दिए, मेरे 2 लाख में तेरे 20,000 रह रहे हैं। अच्छा। 18-20,000 फॉलोअर्स। फिर तो अगर 20,000 कर दिए, हाँ, तेरे किसी एक फैन से मिलने चलेंगे, उसको गिफ्ट देंगे अपने दिल से कि तेरे एक फैन से तो मेरे किसी सब्सक्राइबर्स मिला तो मैं दूंगा। नहीं, तेरे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो हम भी जा सकते हैं ना। चलो तो ठीक फिर है भाई हैं कि करवा दो भाई, जो लक्की होगा उससे हम मिलने आएंगे पर्सनली, ठीक है? और उसके लिए भाई और ऐसा नहीं है कि लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। बच्चा, आंटी जी, मम्मी जी, वो जो तो कोई भी हो सकता है। मेरे लड़की में सेलेक्ट करूँगा, पर्ची बनाऊंगा, सब होगा। तो ब्लॉग आएगा उसका भी। तो यहाँ से हमारा वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है और हम वेट करने वाले हैं कम से कम पूरे 4 से 5 घंटे और। पर ठीक है, भाई सकल ऐसी ये हो रही सफ़र है, कट जाएगा। कुणाल भाई का बर्थडे स्टार्ट हो गया है, उस दोनों के दोनों मोग भाई और कुणाल भाई हमें वीडियो कॉल कर करके चिढ़ा रहे हैं साले। अब जबरदस्ती नाच रहे हैं, डांस भी नहीं आ रहा उनको, उनको खुद बोल रहे हैं क्योंकि हम 2 मेन बंदे, ठीक है। वो चीज़ तो यहाँ बैठे, वो चीज़ ओनर यहीं बैठे हैं, तो फन कैसे हो जाएगा? भाई जब से बैठा हुआ है ना कुछ पीता जा रहा है, कुछ ना कुछ खिलाता जा रहा है मुझे। भाई मेरे साथ आएगा। मेरा इतने की तो टिकट नहीं, जितने का खर्चा करा दिया हमारा। मैं तो इसलिए हमने टिकट लेवर करी थी, घूमेंगे खाएंगे पिएंगे। अभी भी 2 बज रहे हैं और 2 घंटे बाद हमारा जो है बोर्डिंग स्टार्ट। भाई मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। अब वहाँ पे चाय से कॉफ़ी मैंने पीनी, कभी यहाँ से पीता रहता हूँ, मैं यहीं से पी लेता हूँ। चाय से कभी नहीं पी, चाय से भी रहता है। इतना हमने खा लिया ना बाहर का, इतनी की तो नई फ्लाइट हो जाती है बैग सेट के। हाँ बहन तो सही कर रहा है। फिर गाली दे रहा है, बीप करेगा, बीप कर दियो। अरे भाई ये बहुत गाली देता है यार, इसके साथ साथ रह के ना मैं भी सीख गया हूँ गाली। हमारी खेल रहे हो तो भाई मौज लेगा, समझ रहा है? चलो भाई फाइनली आफ्टर 14 आवर्स 15 आवर्स के बाद हम फ्लाइट में बैठे हैं और सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 में भी। 1 घंटे की फ़्लाइट है, हम 6 साढ़े 6 बजे तक होंगे गोवा। लेकिन ये हालत ख़राब हो गई। आज से सबक मिल गया हमें कि ऐसा कुछ करना नहीं है, गड़बड़ बिल्कुल भी, लेट बिल्कुल नहीं होना। दूसरी चीज़, अगर ऐसा हो तो घर चले जाओ वापस। हम गए नहीं यार, हमारे पैसे लगे हुए थे ऑलरेडी, दैट्स व्हाई हम गए नहीं। सो अभी देखो हम 1 घंटे के सफ़र में क्या क्या लेके आए खाने के लिए। बहुत खाया हमने आज मजाक सट के, पूरे ब्लॉग में तो आपने देखा ही होगा। अभी देखो लास्ट टाइम मिल्क केक, बच्चा हुआ नहीं भाई के। हाँ मम्मी है मिल्क केक 2 फुल लेके आए, बनाना चिप्स। कह रहा 1 घंटा सफ़र बहुत होता, बहुत खाऊंगा मैं। ले बाप निकाल, खा टेंशन मत ले। वी आर इन गोवा 20 घंटे बाद, 15-20 घंटे बाद फाइनली हम आ चुके हैं। अब हम आ रही है नींद। होमलेस से लग रहे हैं हम लोग। सही में सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हम सोए नहीं है बिल्कुल भी, बट सोच रहे हैं कि जाके 1-2 घंटे सोएंगे अभी। लेकिन दिक्कत ये है ना, जिस विला में हम जा रहे हैं ना, आज उसका चेकआउट है। दिक्कत ये है 2 दिन का एडवांस बुक रखा है दूसरा, तो 2 दिन का और कर रखा अलग। चलो देखते हैं अब जो भी है। मेरे ख्याल से 2 दिन तो हो गए हमें, 2-3 दिन तो हो गए अच्छे से नींद लिए। सो फैमिली, आई होप यू लाइक द वीडियो। ये वीडियो आई नो बहुत लंबी हो गई और इसमें मुझे अपनी जर्नी बताने में बहुत टाइम लग गया, दिल्ली टू गोवा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। हम आ चुके हैं कुणाल भाई के बर्थडे के लिए। अभी हम आए, वो लोग सो रहे हैं, गेट पूरा लॉक होगा मेरे ख्याल से। हमने बहुत ढूंढा केक, बट नहीं मिला, केक कहीं नहीं मिला। हमने पार्टी ऊपर मिला है, हम पार्टी ऊपर फोड़ेंगे अभी। सोन दो उनको, मैं साले सोने आए क्या दूर? नहीं, ये कह रहा था केक लेके इसको मुंह पे मारेंगे। मैंने कहा नहीं, केक रहने दे, पार्टी ऊपर फोड़ देंगे। पार्टी ऊपर केक कहीं और अच्छी जगह यार पर मिला कटवाएंगे नहीं ना। केक मिला नहीं मारना था मुझे, सुबह ही पूल में फेंक दे, बता। पूल पे फेंक देंगे, खा देंगे। ये कह रहा सोने दो, मैं सोने नहीं देंगे। हैप्पी बर्थडे का, तेरा भाई, तेरा ब्लॉग है। हैप्पी बर्थडे। बड़ा है भाई क्या बर्थडे खुलाई नहीं था, साले भाई। अबे नकली लाया क्या साले? जब से इंतजार कर रहे हैं कुणाल भाई आएंगे तो हम फोड़ेंगे। स्वागत है। ये हैप्पी बर्थडे